हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल यादव और हम रीट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें घन, घनाभ और बेलन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा हुआ है। तो आज हम घनाभ के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो तीनों पॉइंट है ये बहुत ही आसान पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, केवल फॉर्मूले बेस्ड पॉइंट है, तो आप लोगों को आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। तो आज का अपना टॉपिक है घनाभ का, घनाभ के बारे में है। घनाभ, ठीक है। घनाभ क्या होता है? सबसे पहले तो जैसे आप लोगों ने माचिस देखी होगी या फिर जैसे ये डस्टर है, तो ये डस्टर की आकृति जो है वो घनाभ की जैसी है, ठीक है। इसकी आकृति को अपन घनाभ कहते हैं। तो घनाभ क्या होता है? इस तरीके का होता है, ठीक है। जैसे अपना कमरा जो होता है उसकी आकृति घनाभ के जैसी होती है, ठीक है। ऐसा अपन इसको बना सकते हैं। इस आकृति को अपन घनाभ कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे ये वाली भुजा है इसको अपन L से दर्शा दें, ये हाइट को दर्शा रही है। जैसे इसको मैं लिख देता हूं, ये हाइट है तो इसको H से लिख देते हैं और इसको चौड़ाई को B से लिख देते हैं। तो L तो हो गई घनाभ की लंबाई, B हो गई चौड़ाई और H हो गई इसकी ऊंचाई। तो आप लोगों को इसके फॉर्मूले कौन कौन से ध्यान रखने हैं? तो देखो, एक तो इसका आप लोगों को आयतन ध्यान रखना है। आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी LBH, तीनों भुजाओं का गुणा। तीनों भुजाओं का गुणा घनाभ का आयतन होता है। एक हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घनाभ के जितने पृष्ठ है, घनाभ के जितने पृष्ठ है उन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये घनाभ के जो पृष्ठ है वो कैसे है? वो आयताकार स्थिति है, आयताकार है इसके जितने भी पृष्ठ है वो। और इन पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अगर हम देखें तो जैसे ये वाला आयत हमें दिख रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? L इंटू एच, ठीक है, L इंटू एच। अब ऐसा ही L इंटू एच इसके पीछे भी है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि ये एक पृष्ठ है तो इसके जैसा का जैसा पृष्ठ ही पीछे भी होता है, ठीक है। तो डबल डबल पृष्ठ, जैसे यहां पर जैसा पृष्ठ है वैसा का वैसा पृष्ठ ही नीचे है, यहां पर जैसा पृष्ठ है वैसा ही इधर है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2L इंटू एच, डबल हो गया क्योंकि एक सामने है एक पीछे है। ऐसे मान लो इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले तो एक इधर है एक इस साइड में है, तो ये भी हो जाएगा प्लस 2B इंटू एच, प्लस एक ऊपर है और एक नीचे है। तो देखो इसकी लंबाई तो है L और ये चौड़ाई है B, तो L इंटू B, ये भी डबल है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? देखो डबल है सभी, तो 2 इंटू LH प्लस BH प्लस LB। तो ये इसका फॉर्मूला है। ये आयतन के लिए हो गया और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हो गया। एक और जो इस पर क्वेश्चन बनता है वो घनाभ के विकर्ण पर बनता है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? तो ध्यान रखना, विकर्ण ऐसे बनाते हैं कि वो इस कोने से इस कोने तक, मतलब पीछे वाले ऊपर वाले कोने से लेकर आगे वाले नीचे वाले कोने तक। मतलब अगर मैं बनाऊं तो विकर्ण की लंबाई ये होती है, इसका विकर्ण ये होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं विकर्ण। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। विकर्ण, घनाभ का विकर्ण जो होता है वो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के रूट के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से ही आया है, कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है इसके लिए। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने इसको सोल्व किया, तो ये विकर्ण हो जाएगा इसका। एक और जो इसके बारे में पूछते हैं और जो अक्सर कंफ्यूज क्रिएट करता है वो क्या होता है? इसकी पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा पूछा जाए तो उसमें ये ऊपर वाले हिस्से का और नीचे वाले हिस्से का क्षेत्रफल नहीं आता, बस चारों तरफ का क्षेत्रफल आता है। जैसे अपना कमरा है, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में छत को और
फर्श को छोड़ के जो 4 दीवारें बच गई, उन चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो घनाभ का पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल कहलाता है। तो अपना पॉइंट है नेक्स्ट, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह देते हैं, या इसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कह देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, देखो एक तो ये है, एक पीछे है, तो 2 इंटू एल इंटू एच, एल इंटू एच, तो एक तो ये हो गया, एक इसके पीछे हो गया, एक इधर प्लस बी इंटू एच, ठीक है। और ऊपर और नीचे वाला हिस्सा हम लेंगे नहीं। तो ये इसके पार्श्व सतह का क्षेत्रफल है। एक और अगर आप लोग ध्यान रखो, एक फॉर्मूला और ध्यान रखो, तो इसके परिमाप का भी ध्यान रख लेना। परिमाप मतलब इसकी कुल भुजाओं की लंबाई कितनी होती है, घनाभ के कुल भुजाओं की लंबाई कितनी होती है। तो अगर आप लोग समझोगे इसको, तो जैसे ये घनाभ है, घनाभ में ये एल है, ये एल है, तो एल यहां पर भी है, यहां पर और यहां पर, तो एल लंबाई की इसकी 4 भुजाएं हो गई। ऐसे ही अगर चौड़ाई देखोगे तो 1 2 3 4 चौड़ाई की भुजाएं हो गई, और ऊंचाई की देखोगे तो 1 2 3 4 ऊंचाई की भुजाएं हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि परिमाप जो होगा इसका वो कितना होगा, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, ये इसका परिमाप होता है। मतलब एल है 4 भुजाएं हैं, बी लंबाई की 4 भुजाएं और एच लंबाई की 4 भुजाएं हैं। तो इस तरीके से ये परिमाप का फॉर्मूला भी आता है। तो ये तो हो गए फॉर्मूले, सिंपल से 1 2 3 4 5 फॉर्मूले हैं। इन्हीं 5 फॉर्मूलों पर घनाभ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से लिख लो, इनको अच्छे से समझ लो कि कौन सा फॉर्मूला कब काम में लेना है, किस फॉर्मूले का क्या मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, अपन आगे इसको और क्वेश्चन के माध्यम से कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जिससे ये और भी अच्छे से याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो आप अगर इनको लिखना चाहो तो पहले इनको लिख लो। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना पहला क्वेश्चन है ये, जैसा क्वेश्चन में दिया है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और विकर्ण ज्ञात करना है। तो हमें क्या क्या दिया है, एक घनाभ है, उसकी लंबाई दी है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई उसकी दी है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आयतन हम ज्ञात करें तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, जैसे मैंने अभी बताया था। तो L इंटू बी इंटू एच, यानी तीनों को गुणा करना है, यानी 20 गुणा 12 गुणा 9, ठीक है। तो आप लोग इसको सोल्व करना है, या फिर मैं कर देता हूं, देखो 20 इंटू ये हो जाएगा 108 और 108 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 216 और 1 0, ये तो 2160 सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल सा। नेक्स्ट हमें पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 इंटू एल बी इंटू एच बी इंटू एल एच, जैसे ये फॉर्मूला बताया था। तो इसमें 2 इंटू एल बी यानी एल इंटू बी 20 इंटू 12 प्लस एच इंटू बी 12 इंटू 9 प्लस एल इंटू एच, एल और एच को गुणा कर देंगे यानी 20 इंटू 9। तो आप लोग इसको ट्राई करना, ठीक है, कैलकुलेशन है, ट्राई करना। नेक्स्ट एक पूछा है हमें इसमें विकर्ण, तो देखो विकर्ण का फॉर्मूला क्या बताया था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट, ठीक है। तो एल बी एच है अपने पास, मान रखना है इनका। तो एल का मान दिया है 20 का स्क्वायर प्लस बी का मान दिया है 12 का स्क्वायर और एच का मान दिया है 9, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। 400 प्लस 144 प्लस 81 और अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 6 625 का रूट, आंसर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये इसका विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, आप लोग इसको ट्राई करो। ये देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है कि 5 मीटर लंबी 2 मीटर ऊंची और 30 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए, मतलब हमें एक दीवार बनानी है जिसकी लंबाई तो है 5 मीटर की, ऊंचाई है 2 मीटर की और जो उसकी चौड़ाई है, दीवार की जो मोटाई है वो 30 सेंटीमीटर की है। अब इसके लिए, इसको बनाने के लिए हमें ईंटों की
आवश्यकता होनी चाहिए। अब वो ईंटों की हमें विमाएं दी है, 10 सेंटीमीटर लंबी है, 6 सेंटीमीटर ऊंची है और 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई है ईंट की। तो ऐसी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया। आप लोग फटाफट ट्राई करो, फिर मैं इसको सोल्व करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको सोल्व किया होगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमें एक दीवार बनानी है, ठीक है, एक हमें क्या बनानी है, दीवार। ऐसे एक ऐसे घनाभ के आकार की होगी दीवार। उसकी लंबाई जो है L, वो तो कितनी है, 5 मीटर। ऊंचाई जो है यानी H जो ऊंचाई है ये दी है 2 मीटर। और जो चौड़ाई है B, वो कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, सभी को समान मात्रकों में करना है। जैसे मीटर है, ये मीटर है, तो इसको भी मीटर में करो या सभी को सेंटीमीटर में करो। तो अगर इसको सेंटीमीटर में करूं तो कितना होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 200 सेंटीमीटर। और 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर। सिंपल सा। अब हमें छोटी छोटी ईंटों की आवश्यकता है, और ईंटों की विमाएं क्या दी है, ईंटों के लिए लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो दी है ईंट की वो कितनी दी है, ऊंचाई आप लोगों को दी है ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई है 5 और ऊंचाई है 6, ऐसे हमें दिया है। यानी ईंट के लिए L दिया है 10, B दिया है 5 और H दिया है 6 सेंटीमीटर में है ये सभी। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है कि ये जो ईंट है वो इस दीवार को, जब ईंटों से दीवार बनाएंगे तो इन ईंटों का कुल आयतन दीवार के आयतन के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं कि ईंटों का कुल आयतन, जैसे ईंट का आयतन क्या होगा, इनका गुणा, यानी 10 गुणा 5 गुणा 6, ये एक ईंट का आयतन हुआ। और ऐसे मान लो हमने n ईंटों की आवश्यकता हुई ऐसी दीवार बनाने के लिए, n ईंटें काम में ली, तो ये जो कुल आयतन आया, ये एक ईंट का आयतन n से गुणा कर दिया तो n ईंटों का आयतन, ये किसके बराबर होगा, ये दीवार के बराबर होगा। और दीवार का आयतन क्या होगा, 500 इंटू 200 इंटू 30, ठीक है। तो n है, n इंटू ये कितना हो जाएगा, 30, 300, और ये हो जाएगा 10, 3 से गुणा करेंगे 3, फिर 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। ये मान बराबर, तो n का मान हम निकाल सकते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 3 से एक बार ये कट गया, यानी आंसर कितना आ गया, हमें 10,000 ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। तो एक ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, फटाफट ट्राई करो। ये क्वेश्चन है कि एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात जो है 5:3:2 है। तो इसका आयतन, और इसका आयतन भी हमें दिया 1920 घन मीटर, ठीक है। तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो फटाफट आप लोग ट्राई करो, फिर अपन सोल्व करते हैं। तो देखो, जैसे क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है उसके अकॉर्डिंग भुजाएं दी है, यानी भुजाओं का एक्चुअल में अनुपात दिया है, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात है 5:3:2, और आयतन जो है इसका LBH जो है वो कितना है, 1920 घन मीटर ये आयतन दिया है। अब देखो, ये जो भुजाएं हैं इनको हम क्या लिखें, तो इनको लिखने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि मान लो जो लंबाई है वो कितनी है, 5x, जो चौड़ाई है वो 3x, और जो ऊंचाई है वो 2x, ऐसे मान लेते हैं। अगर आप लोग इनका अनुपात लोगे तो यही आएगा। अगर मैं इनका अनुपात लूंगा तो x x x कट जाएगा, वापिस से वही अनुपात बन गया, ठीक है। तो मान लो जैसे बुझाएं ये है, ये L है, ये B है और ये H है। तो आयतन क्या होना चाहिए, L इंटू बी इंटू एच, ये मान रख देंगे 5x इंटू 3x इंटू 2x बराबर 1920। गुणा करेंगे तो 10 इंटू 3 30, x क्यूब x x x x क्यूब
बराबर 1920। अब एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 30 का इधर जाके भाग लग जाएगा, यानी 192 1920 और बटे में आ जाएगा 30, ये कटेगा इससे, और 3 से इसको काटेंगे तो 6 बार और बच गया 1 4 बार। अब एक्स क्यूब बराबर 64 आया, मतलब हमें क्या लेना है, एक्स का मान निकालना है, तो इसका भी घनमूल करूंगा और इसका भी क्या करूंगा, घनमूल करूंगा। तो इसका घनमूल x हो जाएगा और 64 का घनमूल अगर करते हैं तो वो कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, घनमूल का मतलब जैसे अगर अपन 4 इंटू 4 इंटू 4 करें तो 64 आता है, तो घनमूल कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। तो x का मान 4 आ गया। अब हमें पूछा क्या है, उस जो घन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू ये प्लस एच एल, ये होता है। अब यहां पर देखो एल बी एच अपन निकाल सकते हैं, x का मान आ गया तो x के मान से l तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स, एक्स कितना है 4 यानी 20, ये हो गया। b कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 12, ये हो गया, और 2 इंटू 4 8, ये हो गया। तो आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसको। l है 20 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 20। आप लोग इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। ये क्वेश्चन है कि एक कमरा 20 मीटर, एक कमरा जो है वो 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है। एक जैसे आप लोग जिस कमरे में बैठे उसी की कल्पना कर लो कि इसकी लंबाई 12 है, ऊंचाई जो है वो 8 है और चौड़ाई जो है वो 9 मीटर है। अब हमें इसमें सबसे अधिकतम लंबाई का बांस रखना है, तो वो कितनी लंबाई का होगा। तो आप लोग अपने कमरे में सोच के देखो, अगर बांस रखेंगे तो वो किस लंबाई का आएगा, या अधिकतम से अधिकतम लंबाई का बांस कैसे रखा जा सकता है। तो आप लोग देखना, एक कोने से लेकर ऊपर वाले दूसरे कोने तक, ठीक है, सामने वाले ऊपर वाले कोने तक जो लंबाई होगी वो सबसे बड़ी लंबाई होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, घनाभ का विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, घनाभ का विकर्ण। तो आप लोग इसमें घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला लगाना और सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं। ये क्वेश्चन है कि एक घनाभ है, घनाभ ए की लंबाई तथा चौड़ाई घनाभ बी की तुलना में 10% अधिक है, परंतु गहराई 20% कम है। तो आयतनों का अनुपात निकालो। ये हम सोल्व कर लेते हैं, आप लोग ट्राई करो, फिर अपन इसको भी ट्राई करते हैं। देखो, जैसा क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक जो घनाभ है वो है A और दूसरा घनाभ है मान लो B। दो घनाभ है अपने पास। हमें क्या कहा है, अच्छा इसकी लंबाई मान लो L, चौड़ाई B और ऊंचाई H, LBH। और इसके लिए क्या मान लेते हैं, इसके लिए मैं मान लेता हूं, कैपिटल में लिख देता हूं, L लंबाई है, B चौड़ाई है और H इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अभी क्या कहा है हमें, जैसे क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा होगा कि A की लंबाई तथा चौड़ाई, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों की बात करें, B की तुलना में 10% अधिक है, यानी इनकी तुलना में 10% ज्यादा है। यानी L का मान जो है वो कितना है, इस वाले L का 10% ज्यादा, यानी 1.1 गुना ज्यादा है। 10% ज्यादा होने का मतलब ये हो जाएगा। ऐसे ही B का जो मान है वो इस वाले B का, यानी इस घन की चौड़ाई का 10% ज्यादा है, यानी इसका भी 1.1 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 0.1 मतलब ये 10% है, ये पहले से है। ठीक है, तो अगर 10% ज्यादा निकालना हो 1.1, 20% ज्यादा निकालना हो 1.2। ठीक है, इस तरीके से सोल्व कर लेते हैं अपन। और हमें दिया है कि इस कहा गया, इसकी गहराई जो है, यानी ए की जो गहराई है वो 20% कम है, यानी इससे 20% कम गहराई है। तो देखो गहराई यानी H जो है वो इस वाले H से 20% कम है। 20% कम होने का मतलब 0.8 हो गया ये, 20% कम। तो इनके आयतनों का अनुपात निकालो। मान लो इसका आयतन जो है वो कितना है, L इंटू बी इंटू एच, और इसका आयतन क्या है, L इंटू बी इंटू एच। तो इनका अनुपात हम ले लेंगे, यानी L बी एच बटे L बी एच। L का मान ये रहा 1.1 इंटू L
बी का मान 1.1 इंटू बी और एच का मान 0.8 इंटू एच बटे एल बी एच। ठीक है, एल बी एच जो लिखा हुआ मैंने मतलब क्या किया, ये इस वाले घन के लिए जो एल बी और एच के मान निकाले थे मैंने इसके रेस्पेक्ट में वो मान रख दिए मैंने यहाँ पर। तो देखो एल से एल कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और एच से एच कट जाएगा और आप लोग इसको गुणा करके लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोगों को इसको सोल्व करना है। और क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है कि एक टैंक है, ठीक है, कोई पानी भरने का टैंक है, उसकी क्षमता जो है वो कितनी है, 16 लाख लीटर है। अब यदि टैंक की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है तो इसकी गहराई कितनी होगी। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है, इसमें जो क्षमता दी है कितनी दी है, 16 लाख लीटर। 16 लाख लीटर आप लोगों को क्षमता दी है। तो ये जो क्षमता है लीटर जो है वो एक्चुअल में आयतन होता है। क्या होता है, आयतन। अब आप लोग इसमें एक संबंध ध्यान रखना कि लीटर को मीटर या सेंटीमीटर क्यूब में कैसे चेंज करें। तो एक संबंध होता है कि 1000 लीटर जो होता है वो कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। यह आप लोगों को याद रखना है। 1000 लीटर पानी का 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब आयतन के बराबर होता है। तो इससे आप लोग आयतन पता कर लोगे। आयतन कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा। अगर मैं इसका भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 1600 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आयतन आ गया है और हमें लंबाई चौड़ाई दी है तो गहराई आप लोग ज्ञात कर सकते हो। आसान से क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। ये क्वेश्चन है कि एक कमरे की लंबाई ऊंचाई का 5 गुना, चौड़ाई ऊंचाई की आधी, यदि कमरे का आयतन 1562.5 घन मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। यह आप लोगों को सोल्व करना है, मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। और प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं। ये क्वेश्चन है कि एक घनाभ का विकर्ण जो है वो 28 मीटर का है और इसकी तीनों भुजाओं की कुल माप, मतलब घनाभ की तीनों भुजाओं की कुल माप जो है यानी L प्लस बी इंटू L प्लस बी प्लस एच जो है वो 44 मीटर है। तो इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यह आप लोगों को सोल्व करना है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग अगर क्वेश्चन सोल्व करते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताया करो कि इस क्वेश्चन का आंसर इतना आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।